दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। क्योंकि देखो क्या है ना दोस्तों, जितनी भी वजह हैं, ये न्यूट्रिशन, ये कितने टाइम का है सारा गेम। हमारे अगर हम देखें तो अवेयरनेस जो है पूरी तरीके से वो शायद 2005 के बाद ज़्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर आई। ठीक है जी, कि हाँ ये जो बीमारी है इस तरीके की, इनका कोई ट्रीटमेंट इस तरीके से भी हो सकता है, कोई फूड सप्लीमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है, होता है सर। और अगर मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करूँ एग्रीकल्चर के, क्योंकि वजह कारण भाई देखो, ये तो समाधान क्या है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वजह पर काम करना पड़ेगा ना। अब वजह क्या है ये सारी चीज़ें के, क्योंकि सभी लोग आए, सभी ने यहाँ पे बताया कि हमारा खान पीन ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से आज की तारीख में इस तरह की समस्याएं हमारी बॉडी के अंदर आई हैं। क्योंकि मैं अगर बात करूँ आदमी की बॉडी और ज़मीन दोनों का नेचर इतने ही माइक्रो न्यूट्रेंट जो है ज़मीन को चाहिए होते हैं, इतने ही माइक्रो न्यूट्रेंट कहीं ना कहीं हम लोगों को चाहिए होते हैं। जब हमारी ज़मीन के अंदर वो माइक्रो न्यूट्रेंट पेस्टिसाइड की वजह से ख़त्म हो गए आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी, तो अब हमारे अनाज में तो उस तरह के जो है माइक्रो न्यूट्रेंट है नहीं। अब जब भोजन में नहीं है माइक्रो न्यूट्रेंट तो कहीं ना कहीं हमें जो है दूसरे तरीके से दूसरे संसाधनों से वो कहीं ना कहीं लेने हैं। अगर ज़मीन के अंदर वो सारे पोषक तत्व हों, क्योंकि जो चीज़ आप ज़मीन को दोगे वो वापस आपको देगी, होता है सर ऐसा ही। ठीक है जी, मैं एक उदाहरण से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जो एक दूध मुहा बच्चा होता है, ठीक है जी, जब वो बीमार होता है तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाती है। अब डॉक्टर क्या करेगा, फ्रीज करेगा, किसका करेगा। अब भाई बीमार तो बच्चा है ना, फ्रीज माँ का क्यों किया, क्योंकि माँ ने जो खाया वो बच्चा बताएगा। ठीक है जी, अब ऐसे ही ज़मीन भी हमारी माँ है। हमने जो ज़मीन को दिया, ज़मीन को क्या दिया, जहर दिया। ठीक है जी, मैं केमिकल नहीं बोलूँगा, सीधे जहर बोलूँगा। और जहर का क्या नेचर है जी, क्यों जी, एक ही नेचर है ना जहर का, तो मारने का, किसी को भी दे लो मारने का काम करेगा। ठीक है जी, और यहाँ जितने भी मेरे किसान भाई बैठे, मुझे ऐसा लगता है कि वो कक्षा 6 से और 8वीं तक तो कृषि विज्ञान सभी ने पढ़ा होगा, और उसमें सभी को पता है किसान मित्रों के बारे में। अब किसान मित्र कौन है, जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है जो पौधे तक भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है जी, और किसान क्या है उन सूक्ष्म जीवाणुओं का, क्यों जी, मित्र है, लेकिन किसान क्या है, वो तो शत्रु हो गया ना। अब जो जहर हमने दिया, इसी तरीके से जो भी केमिकल हमने फसल के अंदर दिए वो प्रोसेस होकर कहीं ना कहीं हमारे भोजन के माध्यम से, वो गेहूँ हुआ, अनाज हुआ, गन्ना हुआ, कुछ भी हुआ, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर है। ठीक है जी, खाली एक होड़ में प्रोडक्शन बढ़ाने की। एक दूसरी होड़ क्या है किसान भाइयों में, जितने भी किसान भाई हैं, कि अगर पड़ोसी ने ये दवाई डाली है तो ये नहीं मैंने कुछ जानने की कोशिश करी कि वो किस वजह से उसने दवाई डाल ली। बाद में गया वो शीशी उठाई, हालांकि शीशी पर रैपर भी नहीं मिलता। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं अगर पड़ोसी ने डाली तो मैं भी डालूंगा, उसे ज़रूरत थी या नहीं थी। पड़ोसी ने एक बैग यूरिया का डाला तो दूसरा पड़ोसी जो है उसे 1.5 या 2 बैग यूरिया का डाला, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे प्रोडक्शन लेनी है। ठीक है जी, तो कई तरह की भ्रांतियाँ इस तरह की भी हैं। किसान गोष्ठी भी देखते हैं किसान भाई, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि ऐसा माइंडसेट हमारे दिमाग में बन गया कि बगैर दवाई के खेती असंभव है, हो नहीं सकती। ऐसा माइंडसेट है जी कुछ लोगों का जी, बिल्कुल। क्यों जी, यही है ऐसा कि भाई बिना दवाई के खेती हो नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ, ये कितने टाइम से हुआ, क्यों जी, 15, 20, 25, 30 साल का इतिहास होगा। 10 साल से, ठीक है जी, 10 साल से ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, क्या खेती 10 सालों से यूँ स्टार्ट हुई, या 15 सालों से स्टार्ट हुई, या 30 सालों से स्टार्ट हुआ। खेती तो पहले से हुई भाई हम महाभारत का, रामायण का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है जी, एक लंबा इतिहास, हम बहुत पुराना इतिहास पढ़ते हैं। क्या उस समय केमिकल थे, क्या खेती होती थी उस समय, होती थी। लेकिन किसानों का दूसरा सवाल एक ही निकल कर आता है कि उस समय जो है बहुत कम अनाज निकलता था। ठीक है जी, ये सवाल है। लेकिन अगर हम उस समय को देखें तो कहीं ना कहीं उस समय जो हमारी ज़मीनें थी वो उबड़ खाबड़ थी। ज़्यादातर जो फसलें थी वो बारिश के ऊपर निर्भर करती थी। ठीक है जी,
आज जिस तरह के हाइब्रिड बीज है उस समय नहीं थे, यानी कि जो संसाधन थे उस समय उस तरह के संसाधन नहीं थे। ठीक है जी, क्योंकि मेरा समय थोड़ा सा है तो मैं जितने भी किसान भाई हैं, ऑर्गेनिक खेती क्यों करनी है ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया। और कंपनी ने, जिपको ने जो प्रयास किया है वो ये प्रयास किया है कि हम वो पूरी की पूरी चैन लेकर आए प्रोडक्ट की, कि जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता समय समय पे किसान को पड़ती है वो सारी चीज़ें हम किसानों को अवेलेबल करवा सके, ताकि अगर मैं आज ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए हमारे पास वो सारे संसाधन होने चाहिए, जो खेत में किसी प्रकार का अगर रोग भी आता है तो भी उसका सोल्यूशन ऑर्गेनिक तरीके से ही हो।